नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.2 सीबीएसई एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, क्लास 10th। ठीक, देखिए इसमें कौन सा है, एक ही फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब एक लाइन का दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा। ये एक लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स ए और बी। ए कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, ये है सी। मान लीजिए ये जो सी पॉइंट है इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। m1:2 m2 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। दिस इज x और y। तो x पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। y जो है m1 y2 प्लस m2 y1, ये उसका फॉर्मूला है, m1 प्लस m2। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन बस यही फॉर्मूला है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसी फॉर्मूला को आपको याद करके जो करना है, ठीक है। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन ये दिया है कि find the coordinates of the point which divides the point these and these in the ratio। लाइन है, मान लीजिए ये है A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, इसका है x1 y1 x2 y2। ओके, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 7 और दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 और -3, ठीक है। इन द रेशियो एक और पॉइंट है C, ये डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है मान लो x और y है, तो फॉर्मूला के हिसाब से x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो m1 कौन है? 2 × 4 प्लस 3 × -1 बाय 2 + 3 8 - 3 by 5, 5 by 5 that is 1। y उसी तरह, ठीक है, m1 y2 होगा, ये x नहीं, y हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला डालिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो 2 × 4 प्लस 3 × 4 नहीं -3, y है ना, y2 बोला जा रहा है -3, और 3 × 7 बाय 2 + 3, तो दिस इज -6 प्लस 21 by 5, दिस इज 15 by 5 3। ओके, तो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है? 1 और 3। क्लियर? आंसर कि नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस में, सीधा 5 नंबर पे चलते हैं। बाकी सब ऐसे इजी हैं, ज्यादा कुछ खास टॉप लेवल के हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो 5 नंबर क्या है, नोटिस find the ratio in which the line segment joining this and this each divided by x axis, also find the coordinates of the point। ओके, ठीक है। देखिए x एक्सिस के थ्रू लाइन को डिवाइड होगा, मतलब 1 -5 है, x एक्सिस में +1 y -5, मतलब 0.8 हो, यहाँ पर रहेगा 1 -5। फिर दूसरा वाला बोला है -4 5, मतलब यहाँ पर ये b -4 और 5। तो ये जो लाइन है
इसको कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स और एक्स डैश। तो सीधी सी बात है, ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्या होगा? पहले एक्स और वाई, तो एक्स का वैल्यू तो रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है। कोऑर्डिनेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं वाई के लिए, वो जीरो होता है। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मानिए, ठीक है कि नहीं? और ये हो गया x1 y1, दिस इज x2 y2, ठीक है। और ये तो xy है ही। अब तो देखिए, इसका हम लोग एक ही वैल्यू जानते हैं, y का वैल्यू जानते हैं, और वो रेशियो पूछ रहा है, तो a से शुरू करिए m1, इसको शुरू करिए m2, ठीक। तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। एक से करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू पता है उसी से करो। m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू पता नहीं है, ये 0 है। y2 का वैल्यू कितना है? 5, प्लस m2 का वैल्यू भी हमको पता नहीं है, y1 का वैल्यू है -5। m1 प्लस m2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हुआ, तो 5m1 माइनस 5m2, तो -5m1, दिस इज -5m2। तो ये -5 कट गया कि नहीं? ठीक है, दोनों सेम ही है, 4 5 है, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m1 by m2 इक्वल टू 1/1, दैट इज m1 into m2, दैट इज 1:1, मतलब वो मिड पॉइंट में डिवाइड कर दे रहा है। ओके, यही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब बोला इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। तो जब हमको m1 m2 का वैल्यू मिल गया तो x का भी मिल जाएगा। तो x क्या होगा? m1 of x2 प्लस m2 of x1 बाय m प्लस m1 प्लस m2। तो 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? -4 प्लस 1 इंटू ये 1 है, तो 1 प्लस 1, -4 प्लस 1/2, दैट इज -3/2 और -1.5। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? -1.5 और 0, ठीक है। तो ये है पॉइंट जो इन दोनों को एक्स एक्सिस के ऊपर रह के भी डिवाइड कर दे रहा है इक्वली, ठीक है। तो आज का होमवर्क भी यही रहेगा, एक्सरसाइज 7.2 से फैक्टर प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार। ओके।